जीभ में हड्डियाँ नहीं होती, लेकिन हड्डियाँ तुड़वा देती हैं। क्या बात है। कहने का तात्पर्य है कि आज की मेरी वीडियो है कम बोले स्मार्ट बने। तो खुदा ने भी हमें एक जुबान दी है और दो कान। कुछ सोच के ही खुदा ने ऐसी चीज़ें हमें बख्शी हैं, तो हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सुनना बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग सुनते हैं उन्हें हीरा कहा गया है, और जो बोलते हैं उन्हें सोना। तो आप किस कैटेगरी में हैं देखें। अब चुप रहने का मतलब, कम बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको कुछ भी सुना के चला जाए। नहीं, किन हालातों में, किन सिचुएशन में हमें कम बोलना चाहिए, और कम बोलने से हम स्मार्ट कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, कम बोलने का मतलब है कि जब भी कोई आपकी दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी पूछे कि आजकल क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, तो आपको बस उतना ही बोलना है कि आप क्या कर रहे हो, और आगे आप क्या करने वाले हो, कैसे करोगे, या आपकी सफलता कितनी % मतलब एकदम श्योर है। तो ये सारी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मान लो आप वहाँ कोचिंग कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको लगता भी है कि आपकी 80% मतलब तैयारी कंप्लीट है, लेकिन आप उसको बता देते हो और हो सके एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो उस वक्त आपका बहुत मजाक उड़ता है। क्या हुआ, तैयारी तो 80% थी, फिर कहाँ रह गई कसर। तो बहुत सारी बातें, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं। जितना पूछा जाए बस उतना ही बोलना है, और किसी को भी नहीं बताना। उससे क्या होता है कि अगर हम एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं या हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो कहा भी गया है कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में याद रखना। कम बोलेंगे तो कोई हमारे बारे में नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और बहुत सारी बाधाओं से, रुकावटों से हम बच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें और अभी प्रेजेंट में आपकी शादी हो चुकी है, तो पर्सनल बातें आप ना बताएं कि आपका किसी से अफेयर था या ऐसा कुछ था। उससे क्या होता है कि घूम फिर कर वो बातें अगर मिर्च मसाला लगा के आप तक पहुंचती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि क्यों मैंने उस दोस्त को ये बातें बताई। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कह देते हैं कि वो क्या समय था, उस समय क्या मैं स्मार्ट थी, या मेरे आगे पीछे कितने थे। तो ये सारी जो बातें होती हैं, पर्सनल बातें, तो ज़्यादा बोलने के चक्कर में या ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हमारे मुंह से निकल जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड वहाँ रहे तो, या अभी जिससे आपकी बात चल रही है मैरिज की, आप जिसके साथ हो, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। और इस सिचुएशन में हमें कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर ऐसी हैबिट डेवलप करने की कि हम कम बोलें। कम बोलेंगे तो हम बहुत सारी सिचुएशन से बच सकते हैं, और शर्मिंदगी जो हम उठाते हैं अधिक बोलने की वजह से, उससे भी हम सेफ हो जाएंगे। तो ये बात भी आप हमेशा याद रखना कि पर्सनल बातें ज़्यादा बोलने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में आपको नहीं बोलनी है। पॉइंट है कि हमें समझ आ गया, जैसे कि एक हस्बैंड हैं, वो अपनी वाइफ को नई नई शादी हुई है और बता रहे हैं कि माँ आने वाली है। तो उनकी जो वाइफ है वो बीच में ही बोलने लगती है। पिछले हफ्ते ही तो माँ आई थी, वो आती तो बहुत किचकिच करती हैं, मेरी बुराइयां करती हैं, मेरे को खाना बनाने नहीं आता, मैं ऐसी हूँ, उनका आना मुझे अच्छा नहीं लगता है, या कुछ मुंह बनाएं आप, या और भी बहुत सारी बातें बोलें। और हस्बैंड बोलते हैं, पूरी बात कंप्लीट करते हैं कि मेरी माँ नहीं, आपकी माँ आ रही है। बताओ, अब आप सोचोगे कि मैंने क्या कह दिया, मेरे हस्बैंड को कितना बुरा लगा होगा, माँ के बारे में आपकी सोच क्या है, राय क्या है। और अब आपकी माँ आ रही है तो उसकी खुशी भी आप नहीं मना पाओगे, बुरा लग जाएगा। तो फिर अगर आप चुप रह जाते, पूरी बात सुन लेते, बीच में नहीं टोकते,
या ऐसा आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे समझ आ गया। इसलिए कभी भी कोई ज्ञान ही दे रहे हो, जब टीचर पढ़ा भी रहे हो स्कूल में, क्लास में, तो आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। उससे क्या होता है कि बाद में उनकी पूरी बात कंप्लीट होने पे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं समझ में आए तो, बीच में नहीं, क्योंकि इससे जो टीचर हैं उनका भी माइंड ख़राब होता है और वो जो चीज़ बताना चाहते हैं फिर वो नहीं बता पाते हैं या नहीं बताते, बोलते ये तो बहुत ओवर स्मार्ट है, रहने दो। तो इसलिए बीच में समझ में आ गया, ऐसा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट बनना है कम बोलकर, ठीक है। ज़्यादा बोलकर ओवर स्मार्ट आपको नहीं दिखाना है। कम बोलने वाले दिल के सच्चे होते हैं, कैरियर को लेकर सीरियस भी होते हैं। तो इसलिए आपको उस तरह का पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। तो हमें समझ में आ गया, ये सोच के बीच में कभी भी किसी की बात ना काटें। पॉइंट से है कि कम बोलकर आप स्मार्ट कैसे बोल सकते हो, तो कम बोले काम का बोले। अक्सर होता है ना कि जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है शाम के वक्त में, तो हम अगल बगल में बातें करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि एक सास है जो अपनी सहेली से अपनी बहू की बहुत बुराई करती है, और एक दिन उसकी बहू उसी जिस महिला से वो बुराई करती हैं, पड़ोसन से, उससे उसकी बहू बात करती है। तो फिर उसे देख के वो सोचते रहती है कि कहीं मेरी बहू को वो बता ना दे कि मैं उसकी ऐसे ऐसे बुराई करती हूँ, ऐसे ऐसे बातें करती हूँ। इससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हेल्थ इश्यू हो जाता है। तो इसलिए भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर की बातें बताना, या कुछ काम नहीं है तो मतलब कुछ भी बातें कर लेना, ये सही नहीं है। तो यहाँ भी कम बोलकर हम स्मार्ट बन सकते हैं। हम कम बोलेंगे ना, किसी की सुनेंगे और सुन के उनके घर में क्या हो रहा है ये पता लग जाएगा, या उनके दिमाग में क्या है, वो कैसे हैं। तो हमें कम बोलना चाहिए और स्मार्ट बनना चाहिए। स्मार्टली दूसरों को समझना चाहिए। 5 पॉइंट से ध्यान से सुने। 75% आपको सुनना चाहिए, 25% बोलना चाहिए। कन्वर्सेशन का एक गुड रेशियो है, तो इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी की सुनते हैं तो सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और कुछ हम सीखते हैं। जैसे कहीं फाइनेंस के बारे में चर्चा हो रही हो या शेयर मार्केट के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। और कम बोलकर हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं है तो हम चुपचाप सुनते हैं, तो कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और दूसरों की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम किसी की बातें सुनते हैं आई कांटेक्ट बना के, तो वो हमारी आंखों में देखते हैं कि कितना धैर्य से ये सुन रहा है, तो हम उनके नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और लोग हमसे हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। जिससे हम जाने अनजाने में टीचर हैं तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं, अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, अच्छी पड़ोसी बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये क्वालिटी आप डेवलप करोगे, कम बोलना, तो इस तरह से आप स्मार्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन भी बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है ना कि ऐसा है कि जानकारी से ज़्यादा बोल जाते हैं। मान लेते हैं कि किसी चीज़ में हमारी नॉलेज नहीं है तो हमें वहाँ चुप रहना चाहिए। एक हिस्ट्री की बात है, इतिहास की, कि सन 1825 में एक निकोलस राजा थे रूस के। तो उस समय क्या हुआ ना कि विद्रोह शुरू हो गया था आधुनिकीकरण को लेके। तो उसमें एक रूस में जो विद्रोही नेता थे उन्हें मृत्यु का आदेश दिया गया। तो क्या होता है ना कि जब उन्हें मृत्यु फांसी दिया जाता है तो रस्सी टूट जाती है, तो रस्सी टूटने पे फांसी की सज़ा माफ़ हो जाती थी। तो वो क्या, टूटने पे उन्हें थोड़ी मोड़ी चोट पहुंची रस्सी टूटने पे, फिर उठते हैं तो वो बोल देते हैं कि कैसे रूस वाले हैं या रूस का सम्राट है जिन्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। तो ये बातें सुन के जो माफ़ीनामा होता है वहाँ के सम्राट तक ये बात पहुँचती है, तो वो उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। फिर से दोबारा अच्छी तरह से रस्सी तैयार किया जाता है और इस बार रस्सी नहीं टूटती है और फिर उन्हें फांसी हो जाती है। तो इसलिए कम बोले, स्मार्ट बने। वहाँ उन्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, खुदा को थैंक्स करना चाहिए था कि मेरी जान बच गई, और चुपचाप अपना जीवन आगे जीना चाहिए था, शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिजूल में, जिसका कोई भी लेना देना नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा और फिर क्या हुई। तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए, स्मार्ट बनने के लिए हमें कम बोलना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से जगह पे बोलना चाहिए और क्लियर कट बोलना चाहिए।
कम बोल के हमें बातों को ख़त्म करना चाहिए। और अगर कहीं आप बिज़नेस में, प्रॉपर्टी में कहीं बात हो रही है, वहाँ आपको कमीशन भी मिलना है, तो सच जो सही बात है उसी को आपको बोल देना चाहिए। इससे आप ऑनेस्ट भी कहलाओगे और सबकी नज़रों में अच्छे भी रहोगे और आपका कमीशन भी, आपका काम जेन्युइन है तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको बात करनी चाहिए और कम बोल के स्मार्ट बनना चाहिए। 7 पॉइंट है कि शब्द तीर वापस नहीं आते, इसलिए किसी को भी टोंट मारना, व्यंग करना या अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सम्मान तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अपमान लोग, इंसल्ट लोग कभी नहीं भूलते, सालों साल याद रखते हैं। रिलेशनशिप में तो ऐसा होता है कि कभी कभी लोग थोड़ी सी बात के चलते, बुरा लगने के चलते, अपमान के चलते सालों साल बात नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, दुख सुख में जाते आते नहीं हैं, कहते हैं कि मैं तो जीवन भर उसका शक्ल नहीं देखूंगा, और बहुत सारी बातें, मतलब दिल से नफ़रत होती है। तो इसलिए कभी भी ऐसे कम बोलेंगे ना हम, तो बहुत जो फालतू बातें मुंह से निकल जाती हैं वो नहीं निकलेंगी। देखिए, ज़बान खुदा ने हमें सिर्फ दी है एक्सप्रेस करने के लिए, अपने बातों को सही तरीके से रखने के लिए, ना कि किसी को भला बुरा कहने के लिए। तो कम जो लोग बोलते हैं वो लोग की बात को बोलते ही नहीं रहते, रिपीट नहीं करते और बात ख़त्म करते हैं। तो और लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के भी होते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, दिल के भी अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, तो लोग उन पे ट्रस्ट भी करते हैं और करियर को लेकर सीरियस होते हैं। इसलिए आप कम बोलें, स्मार्ट बने, ऐसे पर्सन बने। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों को रीड, मतलब कि लोगों को रीड करने की एक कला है। कम बोल के हम लोगों को पढ़ सकते हैं, उनका दिमाग पढ़ सकते हैं। बार बार आप पूछते हो ना कि मैम किसी का दिमाग कैसे पढ़ें, तो अगर आप कम बोलोगे, लोगों की ज़्यादा सुनोगे, उनके चेहरे के हाव भाव को समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, ये हमसे क्यों बात कर रहा है। तो ये एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आप कम बोल के हर चीज़ को सोचने और समझने पे समय दोगे ना, तो आप भी किसी का साइकोलॉजी के हिसाब से किसी का भी दिमाग आप पढ़ सकोगे और समझ सकोगे। इससे क्या होगा ना, कि व्यक्तित्व में निखार आएगी और आप ठगे नहीं जाओगे। आप कहते हो ना बेवकूफ़ बन गए, वो हमें फंसा दिया, वो प्यार में फंसा दिया, या वो बिज़नेस में फंसा दिया, मैं ये हार गई, ये हो गया। तो नहीं, आप बेवकूफ़ हो, इसलिए लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर इस तरह से आप कम बोलोगे, लोगों को समझने में समय दोगे, सुनोगे, तो लाइफ आसान हो जाएगी और आप चतुरचंद चालाक भी बन जाओगे, दिमाग पढ़ने वाले पर्सन भी बन जाओगे। तो इस तरह से कम बोलें और स्मार्ट बने। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।